एक गांव में एक मोटा साहूकार रहता था। वो बहुत आलसी और बेईमान था। दिन भर अपनी दुकान पर बैठा नौकरों पर हुक्म चलाता और ग्राहकों को सामान को कम तौल के देता। बाबूजी 2 किलो आटा दे दीजिए। अरे दीनू, जरा इस हरिया के लिए आटा तो तौल दे। जी सरकार। अरे अरे, ये क्या कर रहा है? पूरी दुकान इसे दे देगा क्या? अरे पर सेठ जी, मैंने तो 2 ही किलो। मुझसे जुबान लड़ाता है, कल से काम पर मत आना। नहीं नहीं, माफ कर दीजिए सेठ जी, गलती से ज्यादा तोल दिया। दीनू थैले में से 200 ग्राम आटा कम कर देता है। सेठ जी, ये आटा तो कम है। कम है तो जा कहीं और से ले ले। कैसे कैसे फटीचर आ जाते हैं मुझे नाप तोल समझाने। पर आप तो जानते हैं सेठ जी, इस गांव में सिर्फ एक आपकी ही तो दुकान है। हम गरीबों पर दया करिए, बड़ी मेहनत के पैसे लेकर आए हैं। अरे तो मेरा आटा क्या मुफ्त का है? लेना है तो ले, वरना चलता बंद है। हरिया आटे की थैली उठाकर दुखी मन से चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगले दिन विजय अपने कमरे में बैठा है। अरे मोहन, तुम आओ आओ। भाग्यवान, सुनती हो? मेरा बचपन का सखा आया है। जरा जल्दी से बढ़िया भोजन का प्रबंध करो। कैसा है विजय, तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। ये बंगला, गाड़ियाँ। अरे बस सब दिमाग का खेल है। तेरी सुनारी की दुकान कैसी चल रही है? बस मित्र सुख से रोटी की व्यवस्था हो जाती है। अरे थोड़ी बुद्धि लगा तो रोटी के साथ साथ नोटों की भी व्यवस्था हो जाएगी। क्या मतलब? मतलब ये कि पूरे गांव में सिर्फ एक तेरी ही सोने चांदी की दुकान है। अगर तू थोड़े नुकसान में भी लोगों को सामान देगा तो उन्हें तो लेना ही पड़ेगा ना, वरना बार बार खरीदारी करने शहर जाना पड़ेगा। तो तू ज्यादा कीमत में कम सामान दिया कर। अरे भाई, ये तो बेईमानी हुई। अरे तो तू ईमानदारी से कौन सा कलेक्टर बन गया है? ये देख, जरा सी बेईमानी ने मेरे घर का नक्शा ही बदल दिया। नहीं नहीं मित्र, ऐसे पैसे तो आ भी जाएंगे तो साथ में बददुआ लेकर आएंगे। किसी की मेहनत की कमाई को मैं ऐसे बेईमानी से नहीं हड़प सकता। तो अपने ईमान की चटनी बना और जिंदगी भर उससे रूखी रोटी खा। ऐसी बात नहीं है मित्र, मेरी मानो तो तुम भी ये सब काम छोड़ दो, वरना एक दिन पछताना पड़ेगा। तभी विजय की पत्नी खाना लेकर आती है। रहने दीजिए भाभी, इस पाप के 56 भोग के आगे मेरी मेहनत की रूखी रोटी ही भली है। मैं चलता हूँ। कुछ दिन बाद विजय के घर इनकम टैक्स की रेड पड़ जाती है। हे भगवान, इन्हें मेरा पता किसने दे दिया? तुमने पिछले 10 सालों से इनकम टैक्स जमा नहीं किया है। तुम्हारी दुकान, जमीन, जायदाद सब जब्त किया जाता है। हाय, मैं तो बर्बाद हो गया। विजय की दुकान और बंगले पर ताला लग जाता है। वो झोपड़ी में रहने पर मजबूर हो जाता है। देखिए जी, ये कुछ गहने हैं, मेरी माँ ने दिए थे और मैंने ना इन्हें बगीचे में छुपा दिए थे। आप इन्हें बेचकर कुछ पैसे ले लीजिए और शहर जाकर कोई नया धंधा कर लीजिए। ठीक है भगवान, कल ही जाता हूँ। विजय अगले दिन मोहन की दुकान पर पहुँचता है। विजय तुम? अरे ये क्या खस्ता हाल बना रखा है मित्र। अरे क्या बताऊं तुमसे, जाने किसकी बुरी नजर लग गई, सब चौपट हो गया। खैर, ये कुछ गहने हैं, 8-9 तोला सोना होगा। मुझे इसके बदले पैसे दे दो, कुछ नया इंतजाम करता हूँ। वो तो ठीक है, पर मैं तुम्हें 5 तोले के ही पैसे दूंगा। क्या? तुम्ही ने तो सिखाया है मित्र। अरे पर अभी मेरे बहुत बुरे दिन है, ले देकर बस यही गहने बचे हैं मेरे पास। ये सब सोचूंगा तो पैसे कब कमाऊंगा, तुम ही समझा रहे थे ना। ठीक है, जितना मुनासिब समझो दे दो। विजय 5 तोले के पैसे लेकर दुखी होता हुआ शहर की ओर चला जाता है। उधर मोहन विजय के घर जाकर
उसकी बीवी को बाकी के पैसे देकर पूरी बात बताता है। घर का जरूरी खाने पीने का सामान भी रखवा देता है। भैया, आपका ये उपकार रहेगा। अरे नहीं नहीं भाभी, ये तो मेरा फर्ज है। मैंने जो कुछ भी किया विजय को सही राह दिखाने के लिए। शाम को जब विजय वापस आता है, उसकी पत्नी उसे पूरी बात बताती है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये मेरे कर्मों का ही नतीजा है जो आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। कोई बात नहीं जी, देर आए दुरुस्त आए, जो हुआ सो हुआ। अब नया काम पूरी लगन और ईमानदारी से करिएगा जी। शिक्षा: बेईमानी से कमाया गया धन कभी सच्चा सुख नहीं दे सकता।